हेलो एवरीवन, प्रेप शॉट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अभी तक मैंने आपको न्यूट्रिशन पढ़ाया। न्यूट्रिशन में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ से हमें मिलते हैं, इनका फंक्शन क्या क्या होता है और इनकी डेफिशिएंसी से हमें कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं विटामिन के लिए। तो हम आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है विटामिन। तो विटामिन डिस्कवर्ड किसने किया था? हॉपकिंस ने। किसने किया था? हॉपकिंस में। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आप नोट करते चलिए। डिस्कवर्ड बाय हॉपकिंस। डिस्कवर्ड बाय हॉपकिंस। इन्होंने डिस्कवरी की थी विटामिन की। बट जो ये नेम है, जो हम नाम पढ़ रहे हैं ये विटामिन, ये किसने दिया था? फंक ने। किसने दिया था? फंक ने। तो नेम गिवन बाय फंक। किसने दिया था? फंक। ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोनों आपको दोनों ऑप्शन में मिलेंगे, बट आपको देखना है कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, कि डिस्कवरी पूछी गई है या नेम पूछा गया है। मोस्टली डिस्कवरी पूछते हैं, तो इसलिए आपको ये नाम याद रखना है, हॉपकिंस। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये विटामिन होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। एक चीज और हमें जो नोट करनी है, विटामिन प्रोवाइड नो कैलोरीज। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर नो कैलोरीज, इसका मीनिंग क्या है? कि हमें विटामिन से कोई कैलोरीज नहीं मिलती। जैसे हमने देखा था कि हमें प्रोटीन से कैलोरीज मिलती हैं, हमें फैट से कैलोरीज मिलती हैं, हमें किससे? कार्बोहाइड्रेट से भी क्या मिलती है? कैलोरीज मिलती है। बट विटामिन ऐसी हैं जो हमें क्या करती हैं? कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करती। तो अभी हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है? जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है, जो हम हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए हमें विटामिन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? विटामिन की जरूरत पड़ती है, और ये बहुत कम मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए होती है। तो इसलिए हमें इनके बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सी विटामिन है जो हमारी बॉडी के लिए क्या है? हेल्पफुल है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। विटामिन मेनली डिवाइडेड है टू पार्ट्स में। कितने में? टू पार्ट्स। फर्स्ट इज फैट सॉल्युबल। एंड सेकंड इज वाटर सॉल्युबल। कौन कौन सी विटामिन होती हैं जो फैट सॉल्युबल होती हैं और वाटर सॉल्युबल होती हैं, जरा बताइए। जो फैट सॉल्युबल होती हैं वो कौन सी होती हैं? विटामिन ए, डी, ई एंड के। इसको याद करने की ट्रिक है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? कीड़ा। इसे हम क्या बोलते हैं? कीड़ा। के ई डी ए, कीड़ा। तो ये जो कीड़ा है ये क्या है? फैट सॉल्युबल है। कैसा है? फैट सॉल्युबल है। अब नेक्स्ट आता है हमारा वाटर सॉल्युबल। क्या? वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी है? वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी है? विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी एंड सी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कई बार हमसे क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो ऑप्शन में होगा ए, डी, बी एंड के। तो आपको बताना है, जब वो आप कब बता पाएंगे? जब आपको पता होगा कि वाटर सॉल्युबल कौन सी है और फैट सॉल्युबल कौन सी है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होती है, इनके सोर्सेज क्या होते हैं, हमें कहाँ से प्रोवाइड होती है, इनकी डेफिशिएंसी होने पे हमें कौन सी डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले पढ़ेंगे हम विटामिन ए के बारे में। किसके? विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए, विटामिन ए, इसका सबसे पहले जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में।
तो ये जो टॉपिक है विटामिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो एक एक पॉइंट लिखा जाएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मेंशन कराऊंगी, जो यहाँ पे लिखवाऊंगी, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आपको सब कुछ लर्न करना है अच्छे से, ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर कर पाए इजीली। तो विटामिन ए, सबसे पहले इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है इसका? रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। ये भी हमसे पूछ लेते हैं कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है। तो आपको ऑप्शंस में मिलेंगे बहुत सारे, तो सबके नेम है साइंटिफिक वो। अगर आपको पता है तो आपको टिक करना है। और आपको पता कैसे रहेगा? जब इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, लर्न करेंगे। लर्न करने की कोई टेक्निक नहीं होती है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको बस पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है, सिर्फ रीड करते जाइए। एक बार पढ़िए, फिर 2-3 दिन के गैप में फिर पढ़िए, फिर उसके बाद फिर से रीडिंग कीजिए। बट कॉन्टिन्यूस रीडिंग करते रहिए, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें खुद ब खुद क्या होंगी, सेट हो जाएंगी। ठीक है। तो रेटिनॉल को हिंदी में भी क्या कहते हैं? हिंदी में रतौंधी। जैसे कभी कभी होता है कि अगर इंग्लिश में नहीं लिखा होता, हिंदी में होता है, वैसे दोनों लैंग्वेजेस में आता है, पर फिर भी आप जान लीजिए क्या है ये विटामिन ए, साइंटिफिक नेम रेटिनॉल, और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? रतौंधी। अब हम इसके पढ़ेंगे कि इसके सोर्सेज क्या क्या है। सोर्सेज क्या क्या है इसके, कहाँ से मिलती है हमें विटामिन? सबसे पहले विटामिन हमें कहाँ से मिलती है? वेजिटेबल से। कहाँ से? ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स में आपका क्या क्या आता है? स्पिनच। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार, स्पिनच और पी। ठीक है, और जितनी भी हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं सारी इसमें आएंगी। और किससे मिलता है हमें विटामिन ए? रेडिश। ठीक है, इसे हम ग्रीन वेजिटेबल्स मतलब हरी पत्तेदार सब्जी। तो जैसे रेडिश है हमारा, वो भी पत्तेदार है। स्पिनच है, वो भी है। ठीक है, हमारा कैबिज हो गया, वो भी। तो जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उससे हमें क्या मिलेगा? विटामिन ए। ठीक है, और क्या सोर्स है इसका? एक सोर्स और है, क्या है? कैरेट। कैरेट से भी क्या मिलता है हमें? विटामिन ए। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी से हमें सिंड्रोम कौन सी डिजीज होती है? क्या लिखेंगे हम? डिजीज। डिजीज कौन सी होती है जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में? तो कौन सी डिजीज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या लिखा मैंने? नाइट ब्लाइंडनेस। और आपने एक डिजीज और सुनी होगी, वो क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। वो क्या है? विटामिन की डेफिशिएंसी से नहीं होती। वो कैसी होती है? जेनेटिक होती है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पर हमें भी पढ़ना है नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है? जैसे ही शाम होती है, 5 या 6 जो हमारा सनसेट हो जाता है, तो क्या होता है? विजिबल दिखना बंद हो जाता है, हमें आसपास का कुछ भी नहीं दिखेगा। और सिर्फ क्या दिखाई देगा हमें? कि अंधेरा अंधेरा चारों तरफ हुआ है। तो इसी को क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। और इसमें कमी जो होती है, मतलब विटामिन ए जो हेल्प करता है, वो किसको हेल्प करता है? जो हमारी आंखों में जो होती है ना रोड सेल्स, ये क्या करती हैं? हमें हेल्प करती हैं नाइट में देखने में। नाइट में देखने में, या फिर हम बोल सकते हैं डिम लाइट में देखने में। ठीक है, तो जहाँ भी कम लाइट होती है या रात हो जाती है, तो हमें कौन सी सेल्स हेल्प करती हैं देखने के लिए? रोड सेल्स। ये हमारी आईज में पाई जाती हैं। और हमें बीमारी कौन सी होती है इससे? नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी? नाइट ब्लाइंडनेस। अब नेक्स्ट हमारी कौन सी है? विटामिन डी। अभी सिर्फ पहले फैट सॉल्युबल कराई जाएंगी, उसके बाद वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो विटामिन डी। विटामिन डी के सोर्सेस क्या क्या होते हैं? क्या क्या होता है इसके सोर्सेस? सबसे पहले आप बोलेंगे सनलाइट। ठीक है, उसके बाद मिल्क। ठीक है, ये क्या होते हैं? इसके सोर्सेज होते हैं। अच्छा, सनलाइट को हम विटामिन डी का सोर्स क्यों कहते हैं? ये हमारा जो सनलाइट है वो विटामिन डी का सोर्स नहीं होता। वो क्या करता है? बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होके, स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होके जो हमारा कैल्शियम होता है उसको एक्टिवेट कर देता है जाके। जो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम होता है उसको एक्टिवेट कर देता है। और इसीलिए हम उसे बोलते हैं कि इसमें से हमें सनलाइट से हमें क्या मिली है? विटामिन डी मिली है। ठीक है, अच्छा, इससे हमें इसका नाम लिख लीजिए पहले। इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल। साइंटिफिक नेम क्या होता है इसका? कैल्सीफेरॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक नेम आपको जरूर याद रखने हैं सबके।
कि ये इनका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे मैंने रतौंधी लिखवाया था वो नाइट ब्लाइंडनेस को कहते हैं, वो डिजीज का नाम था, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल और इसका है कैल्सीफेरॉल। डिजीज कौन सी होती है हमें से, अगर हम डिजीज का नाम लिखना चाहें तो बीमारी कौन सी होती है, इसकी डेफिशिएंसी से, डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, इसका नाम है रिकेट्स। क्या नाम है उसका, रिकेट्स। इसमें क्या होता है, जो विटामिन डी है वो क्या करती है, वो हेल्प करती है हमारी बोन्स को स्ट्रांग बनाने में, हमारी बोन्स को स्ट्रांग करने में, ठीक है। लेकिन जो रिकेट्स होती है, रिकेट्स में क्या होता है, बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, बोन्स जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, बच्चों के अंदर ये ज्यादा होता है। सॉफ्ट होने की वजह से जो उनके जो जॉइंट्स हैं प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते और ऐसा लगता है जैसे उनकी बॉडी जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी को शेप कौन प्रोवाइड करता है, हमारा स्केलेटन। अगर वही वीक हो जाएगा, उसमें ही मतलब मजबूती नहीं है, तो कौन प्रोवाइड करेगा, कोई नहीं। तो हमारा जो शरीर का जो ढांचा होता है वो कैसा हो जाता है, लूज हो जाता है, बहुत ढीला पड़ जाता है। और ये इस बीमारी का नाम क्या है, रिकेट्स। ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है, विटामिन डी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं विटामिन के, उसके बाद ई, फिर हम वाटर सॉल्युबल स्टार्ट करेंगे। ओके, विटामिन ई। नेक्स्ट हमारा है विटामिन ई। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है, विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है, टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई में यहाँ लिख देती हूँ, विटामिन ई, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, टोकोफेरॉल। ये साइंटिफिक नेम आपको जरूर याद रखना है सबका। अभी इसके बाद विटामिन बी आएंगे। विटामिन बी के बहुत सारे पार्ट हैं, उनके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, वो भी सब आपको याद रखना है और उनका साइंटिफिक नेम भी अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके सोर्सेज क्या होते हैं, मेलन, वाटरमेलन और पोमेग्रेनेट, नेक्स्ट सैलेड, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, आपके विटामिन ई के सोर्सेज होते हैं, ठीक है। इसके डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, डिजीज, बीमारी कौन सी होती है, अगर बॉडी में इसकी कमी हो जाती है, किसकी, विटामिन ई की, तो कौन सी बीमारी होती है, बताइए जरा कौन सी बीमारी होती है, क्या बोलते हैं उसे, अर्ली एजिंग। क्या बोलते हैं, अर्ली एजिंग। क्या होता है अर्ली एजिंग का मतलब, अर्ली एजिंग का मीनिंग होता है जल्दी से बुढ़ापा आ जाता है, मतलब जो हमारी सेल्स हैं वो क्या है, प्रॉपर जो एक ग्रोथ होती है हमारी बॉडी की उस तरीके से ना होके, जो बचपन में ही लोग जो छोटे छोटे होते हैं उनके ऊपर ही एजिंग दिखने लग जाती है, उनके रिंकल्स हो जाते हैं और उनकी आईज जो हेयर कलर है वो चेंज हो जाता है, उनके आईज जो हम देखते हैं ब्लिंक करती हैं, मतलब जो देखने की क्षमता होती है ना हमारी आईज की, वो वीक हो जाती है, क्योंकि जो एक एज आती है उस पर क्या हो जाती है, हमारे आईज, ईयर्स, इन सबकी जो इनकी क्षमता होती है सुनने की, देखने की, वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये होती है कब, अर्ली एजिंग। अर्ली एजिंग में क्या होता है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो और एक नाम और है इसका, किसका, विटामिन ई का, इसे क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन। इसको बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन क्यों कहते हैं, ब्यूटी विटामिन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, अब जैसे मैंने बताया अर्ली एजिंग, ठीक है, जिसके अंदर ये विटामिन के जिसके अंदर विटामिन ई बहुत ज्यादा मात्रा में होगी, तो वो क्या होंगे, उनके सबसे पहले तो एजिंग नहीं होगी जल्दी से, बहुत कम होगी, धीरे 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 स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है। और जो उनकी ब्यूटी है, जो उनका फेस है, वो क्या होगा, ग्लो करेगा। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, विटामिन ई। आपने भी देखा होगा कि विटामिन ई के कैप्सूल भी मिलते हैं,
जो हम यूज़ करते हैं किसी भी फेस मास्क या किसी भी स्किन प्रोडक्ट बनाने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, ब्यूटीफाई करते हैं, हमारी स्किन को ग्लो लाते हैं वापस, और जो एजिंग होती है उसे स्लो डाउन कर देते हैं। ठीक है, और ये जो सिम्टम है, जो ये डिजीज है, ये किस में होती है, एजिड जो हो जाते हैं, मतलब एजिड मतलब मेल्स में होती है, फीमेल्स में भी होती है। लेकिन एक और डिजीज है जो स्पेसिफिकली किस में होती है, फीमेल्स में होती है। उसे वो क्या होता है, स्टेरिलिटी। क्या बोलते हैं उसे, स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो उनकी प्रेगनेंसी की जो क्षमता होती है, जो बेबीज को बनाने की जो क्षमता होती है, मतलब वो क्या होती है, इजीली प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। क्यों? लेडीज जो वुमेन है वो इजीली प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, किसकी वजह से, क्योंकि उनके अंदर विटामिन ई की जो क्या होती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट है आपका विटामिन के। विटामिन के, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइलोक्विनोन। पाइलोक्विनोन। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। अच्छा, इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, इसके सोर्सेज होते हैं बीट रूट और मिल्क और फिश ऑयल। ठीक है, इन सब में हमें क्या मिलता है, और कैश्यूनट। इन सब में हमें क्या मिलता है, विटामिन के। क्या मिलता है, विटामिन के। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, नो क्लॉटिंग। नो क्लॉटिंग। ठीक है, या फिर मैं बोल सकती हूँ नो कोगुलेशन। दोनों का मीनिंग एक ही है। इसका मीनिंग क्या है, जरा एक बार ये देख लेते हैं कि इसका मीनिंग है क्या। नो क्लॉटिंग और नो कोगुलेशन। कोगुलेशन का मीनिंग होता है जब भी हमें कहीं चोट लगती है, ठीक है, तो हमारा वहां से ब्लड निकलता है। थोड़ी सी चोट लगी है, मान लीजिए थोड़ी सी खरोच लगी है, और वहां से खून निकलेगा। हमने उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया, उसे खुला छोड़ दिया। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, कैसी हो जाती है, वो ब्राउनिश हो जाती है, रेडिश जो होती है वो जम जाती है। ठीक है, तो वो कहाँ से आई, हमने तो उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, हमने उसे कोई दवाई नहीं दी, कुछ लगाया ही नहीं वहां पे, हमने खुला छोड़ दिया ऐसी। तो जो हमारी बॉडी की सेल्स होती है ना, वो खुद से क्या करती हैं, हमारी बॉडी को रिपेयर करती हैं। अब उनका खुद के पास क्या होता है, रिपेयर सिस्टम होता है, अगर बाहर से एक्सटर्नल सोर्स अगर नहीं दिया जाए बॉडी को। जैसे अगर ज्यादा चोट लगी है तब तो हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, उसे बोलते हैं इंजरी हुई है, तो कुछ ना कुछ बाहर से हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बट जो छोटी मोटी चोट होती है उसको वहां पर क्या होती है, तो वहां पे क्या हो जाती है, जब क्लॉटिंग हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग बोलते हैं। जो खून अपने आप से जम जाता है ना, थोड़ा सा निकलने के बाद खुद से रुक जाता है और जम जाता है वहीं, तो उसी को बोलते हैं कोगुलेशन या क्लॉटिंग। ठीक है, तो जब भी विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कोगुलेशन नहीं होगा, क्लॉटिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या है, बॉडी में अगर कहीं इंजरी होती है, थोड़ा सा खून निकलता है बाहर या बॉडी के अंदर भी निकलता है, तो वो रिपेयर नहीं हो पाएगा, वो क्या होता रहेगा, बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये इसकी डिजीज है, मैंने बता दी। और ये इसके सोर्सेज हैं कि हमें विटामिन के कहाँ कहाँ से मिलता है और हमें कहाँ कहाँ से कंज्यूम करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें। ठीक है, अब आप इसे नोट कर लीजिए, विटामिन ई और विटामिन के को। अब आगे बढ़ते हैं विटामिन बी की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले हम कर लेते हैं विटामिन सी। ठीक है, उसके बाद हम विटामिन बी करेंगे, क्योंकि विटामिन बी में बहुत सारे टाइप्स हैं। इनके नाम जरूर आपको याद रखने हैं, वो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा, उसमें एक ना एक क्वेश्चन जरूर है ऐसा कि विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या है, और ऑप्शन दे देगा आपको, आपको उसमें से टिक करना है कि साइंटिफिक नेम ये है। ठीक है, तो नेक्स्ट विटामिन है हमारे विटामिन सी।
विटामिन सी, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। ये है हमारी विटामिन सी। ये कैसी है? वाटर सॉल्युबल। हम इसके बारे में अगर एक लाइन लिखना चाहें तो सबसे पहले क्या है कि ये कैसी है? वाटर सॉल्युबल, यानी वाटर में इजीली क्या हो जाती है? घुल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका साइंटिफिक नेम वो आपको जरूर याद रखना है। इसके सोर्सेज क्या क्या है? अगर मैं इसके सोर्सेज की बात करूं कि हमें ये कहाँ से मिलेगा, या हमें क्या कौन कौन सा फूड इंटेक करना चाहिए जिसकी वजह से क्या मिले? हमें विटामिन सी मिले। तो फर्स्ट है हमारा, एक मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पर, क्या? सिट्रस फ्रूट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट? बताइए जरा, सिट्रस फ्रूट का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं आसानी से आपको समझाना चाहूँ, इन जनरल वे अगर हम जानना चाहें सिट्रस फ्रूट क्या होता है, सिट्रस फ्रूट वो फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे सीड होते हैं। मतलब 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, कितने होते हैं? बहुत सारे सीड होते हैं। और वो कैसे होते हैं? उनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। कैसा टेस्ट होता है उनका? खट्टा होता है। जैसे मैं नाम लिखना चाहूँ यहाँ पर, लेमन, लेमन और ऑरेंज, ठीक है। जो ये हैं आपके, क्या है ये? सिट्रस फ्रूट। और किसमें मिलता है विटामिन सी? और बताइए। जैसा कि मैंने भी बताया कि खट्टे जो फल होते हैं उसमें मिलता है, यानी किसमें मिलेगा? ग्रेप फ्रूट में, ठीक है। ये सारे क्या हैं आपके? एग्जाम्पल हैं किसके? विटामिन सी कहाँ कहाँ पर हमें सबसे ज्यादा मिलती है। अब इसकी डिजीज क्या है? अगर हमें इसकी डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में, अगर हमें डेफिशिएंसी हो जाए, इसकी कमी हो जाए विटामिन सी की, तो हमें कौन सी बीमारी होगी? डिजीज कौन सी होगी इसकी डेफिशिएंसी से? स्कर्वी। क्या बोलते हैं उसे? स्कर्वी। इनका नेम, बीमारी का नाम और इनका साइंटिफिक नेम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मार्क कर लीजिए या कहीं पर लिख के सामने पेस्ट कर लीजिए। ये जरूर जरूर आता है। एक बार को आप इसके सोर्सेज अगर भूल जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी आपको पढ़ने हैं, ऐसे भूल जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इसका साइंटिफिक नेम और ये बीमारी जो डिजीज होती है इसकी डेफिनेशन से, वो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको समझेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। स्कर्वी क्या होता है? मैंने लिखा है यहाँ पे स्कर्वी। स्कर्वी को हम क्या बोलते हैं? गम ब्लीडिंग। क्या बोलते हैं? गम ब्लीडिंग, ठीक है। गम ब्लीडिंग क्या होता है? जैसे कि आपने देखा है कि कोई कोई लोग होते हैं, या फिर हम ही कभी जैसे होता है कि ब्रश करते हैं, ब्रश करते हैं तो क्या होता है? मुंह में से खून निकलना होता है, ठीक है। जो खून निकलता है वो कहाँ से निकलता है? हमारे गम से निकलता है। जैसे ऐसे होता है ना कि ये गम से नीचे और इसके ऊपर टीथ हमारा अटैच है, यहाँ पे टीथ हमारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो ये गम्स है, यहाँ यहाँ क्या होती है? बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत सारी ब्लड लेके आ रही है अपना, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा? ये ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है हमारे टूथ के अंदर, बहुत सारा ब्लड जा रहा है टूथ के अंदर। तो अगर हमें क्या होगा? डेफिशिएंसी होगी हमारी बॉडी में, किसकी? विटामिन सी की। तो क्या होगा? जो ये ब्लड जा रहा है ना, ये हमारे खून से क्या होगा? यहाँ से बाहर निकलने लग जाएगा, गम्स के थ्रू क्या हो जाएगा? बाहर निकलने जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा? विटामिन, जिसकी वजह से क्या होगा? गम ब्लीडिंग हो जाएगी। और हमें कौन सी बीमारी है इसका मतलब? स्कर्वी। कौन सी है? स्कर्वी, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, विटामिन बी के बारे में है। उसके कितने टाइप्स होते हैं वो हम अभी बताते हैं, पहले से नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी भी कैसी है? वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, वाटर में इजीली घुल जाती है। तो जो विटामिन बी के टाइप्स हैं वो कितने टाइप्स हैं? 8 टाइप्स हैं। हमें विटामिन बी के 8 टाइप्स पढ़ने हैं।
उनके सोर्सेज के बारे में पढ़ना है, उनकी डेफिशिएंसी से हमें कौन सी बीमारी होती है वो पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले है विटामिन B1। विटामिन B1, वही यहाँ पर भी क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, इसका साइंटिफिक नेम, इसका साइंटिफिक नेम और इससे रिलेटेड जो बीमारी होती है वो, जो इसका इसका साइंटिफिक नेम है वो क्या है, थाइमीन। क्या है वो, थाइमीन। और जो हमें इसकी डेफिशिएंसी से बीमारी होती है वो कौन सी है, बेरी बेरी। कौन सी है, बेरी बेरी, ठीक है। इसके सोर्सेज क्या है, अब मैं एक एक करके ऐसे लिखती हूँ, यहाँ पर लिखूंगी डिजीज और यहाँ पर लिखूंगी सोर्सेज। ठीक है, और यहाँ पर हमारी आएंगी बेटा, ठीक है। किससे, विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या है, थाइमीन। बीमारी कौन सी होती है इससे, बेरी बेरी। और इसके सोर्सेज क्या हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं, फ्रेश फ्रूट्स, डेट्स, सीरियल्स, जितने भी सीरियल्स हैं, ज्वार, जौ, मक्का, बाजरा जो होते हैं वो, ठीक है, और मिल्क। ये क्या है, विटामिन B1 के सोर्सेज हैं। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम जरूर याद रखना है, मैं फिर से कह रही हूँ, साइंटिफिक नेम और डिजीज एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, आपको जरूर याद करना है अच्छे से अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा विटामिन B2। विटामिन B2, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, राइबोफ्लेविन। क्या है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ठीक है, जो इससे बीमारी होती है वो क्या होती है, क्रैक्स हो जाते हैं लिप्स में, क्रैक्स इन लिप्स, ठीक है। और क्या होता है विटामिन B2 का, विटामिन, फोटोफोबिया। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, फोटोफोबिया। फोटोफोबिया का मीनिंग क्या होता है बताइए। और पुअर ग्रोथ, मतलब जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से। फोटोफोबिया क्या होता है, फोटो मीन्स होता है लाइट और फोबिया मतलब होता है डर। तो जो सनलाइट से डर होता है, जो लाइट से डर होता है उसे बोलते हैं फोटोफोबिया। और ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन B2। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। अब इसके सोर्सेज देख लेते हैं, इसके सोर्सेज क्या क्या है। इसके सोर्सेज हैं, सबसे पहले आपका मिल्क, ठीक है, उसके बाद फिश, जितना भी जो नॉनवेज है, नॉनवेज मतलब बीफ, वो सब क्या है इसका गुड सोर्स है, इसका विटामिन B2 का, ठीक है। और मिल्क है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट आपका कौन सा है, विटामिन B3। विटामिन B3, विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम क्या होता है, नियासिन। क्या होता है, नियासिन, ठीक है, नियासिन। इसकी डेफिशिएंसी से सिंड्रोम कौन सा होता है, सिंड्रोम बताइए जरा आप। जो सिंड्रोम है इसका वो आपको नाम पहली बार आपने सुना है, पेलेग्रा। क्या है इसका नाम, पेलेग्रा।
और हेयर लॉस भी होता है। ठीक है। पेलेग्रा, पेलेग्रा वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पेलेग्रा का मीनिंग होता है कि आपको स्किन से रिलेटेड इशू हो जाते हैं। स्किन से रिलेटेड इशू का मतलब जो स्किन है वो शेड करने लग जाती है, कहीं कहीं से फटने लग जाती है, उसमें क्रैक्स आने लग जाते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं पेलेग्रा। और ये मिलती किस में? एग, मीट और सीरियल्स। ठीक है। अब आपको बहुत सारी जगह ऐसा होगा जहां पर मैं सेम चीजें लिखूंगी सोर्सेज में, फिश भी लिखूंगी, मिल्क भी लिखूंगी, एग भी लिखूंगी। ठीक है, तो जो सोर्सेज हैं हमारे वो स्पेसिफिक नहीं है किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए। हम जैसे मिल्क है हमारे पास, उसमें बहुत सारी विटामिन होती हैं, कैल्शियम होता है, मिनरल्स होते हैं, जिसको हम इंटेक करते हैं तो काफी सारी जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो हमें जरूरत है विटामिन की, वो फुलफिल हो जाती है। तो कोई एक स्पेसिफिक सोर्स नहीं है किसी चीज के लिए। अगर हम कोई एक फूड इंटेक कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, काफी सारी विटामिन हैं, ठीक है, मिनरल्स हैं। तो ये लिख लीजिए, इसमें इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा नहीं पूछा जाता एग्जाम में। जो आपको याद रखना है मेन, इनका साइंटिफिक नेम और इनके डिजीज, वो आपको जरूर याद रखनी है, वही बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम विटामिन B5 के बारे में, क्योंकि B4 नहीं होता, B4 नहीं होता, B5 के बारे में पढ़ेंगे। B5 कौन सा है? नियासिन। B3 तक पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे B5। दिख रहा है? विटामिन B5, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? पैंटोथेनिक। क्या होता है इसका साइंटिफिक नेम? पैंटोथेनिक। इससे रिलेटेड बीमारी जो हमारी डिजीज है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? पैरेस्थेशिया। ठीक है, पैरेस्थेशिया का जो डिजीज का नाम है वो क्या है? पैरेस्थेशिया। पैरेस्थेशिया का मतलब क्या होता है? और स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है। पेंटोथेनिक इसका साइंटिफिक नेम है। जो इसे हमें बीमारी होती है वो कौन सी होती है? पैरास्थेशिया। और स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस का मतलब क्या होता है? कि नींद नहीं आती, बहुत ज्यादा टाइम तक सोते नहीं है, जगते रहते हैं। ठीक है, थकान सी होती रहती है बॉडी के अंदर। और जो पैरास्थेशिया है, पर पैरास्थेशिया का मीनिंग क्या होता है? जो हमारे, जैसे हमें चोट लग जाती है कहीं पर, क्या होता है? चोट लग जाती है तो उसके अंदर हमें ऐसा लगता है कि कोई सुई चुभो रहा है अंदर ना, हल्की हल्की सुई इसमें पिन मार रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं पैरास्थेशिया। हमें सेंसेशन होती है इसके अंदर की ऐसे सुई जैसा कुछ चुभ रहा है, उसी बीमारी को बोलते हैं पैरास्थेशिया। वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है? विटामिन B5। अब इसके सोर्सेज लिख लीजिए जरा, वो क्या क्या है? सोर्सेज हैं इसके, एवोकाडो, एवोकाडो, ठीक है, और सबसे पहला इसका सोर्स है एवोकाडो, और दूसरा इसका कौन सा आएगा? एग। उसके बाद सोयाबीन और लेंटिल्स। कौन कौन सा है? एवोकाडो, सोयाबीन, लेंटिल्स, और क्या लिखा है मैंने? ये एग योक। जो उसका एग का जो येलो वाला, येलो कलर का हिस्सा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एग योक। ठीक है, वो किस में रिच होता है? विटामिन B5। सबसे पहले मैंने बताया विटामिन B1 के बारे में, जिसका साइंटिफिक नेम होता है थायमिन। उससे रिलेटेड डिजीज कौन सी होती है? बेरी। आपको डिजीज और साइंटिफिक नेम जरूर याद रखना है, सोर्सेज आपके सामने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आपका आता है विटामिन B2। उससे वो उसका साइंटिफिक नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। इससे डिजीज कौन सी होती है? क्रैक्स हो जाते हैं लिप्स में। और फोटोफोबिया, फोटोफोबिया का मतलब सनलाइट से डर लगने लगता है।
और क्या होता है, पुअर ग्रोथ होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, विटामिन बी 3। बी3 का साइंटिफिक नेम है नियासिन, और इससे जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है, पेलेग्रा। कौन सी, पेलेग्रा होती है। और हेयर लॉस भी होने लगता है। पेलेग्रा कौन सी बीमारी होती है, जब स्किन क्या होती है, शेड ऑफ होने लग जाती है। स्किन रिलेटेड जो डिजीज होती है ना, वो किसकी डेफिशिएंसी होती है, विटामिन बी3 के। विटामिन बी5 का साइंटिफिक नेम क्या है, पैंटोथेनिक। क्या है, पैंटोथेनिक। बीमारी कौन सी होती है इससे, पैरेस्थेशिया। पैरेस्थेशिया एक बीमारी है, डिजीज है, जिसमें क्या होता है, सुई जैसी चुभने लगती है चोट के अंदर। जैसे हमें कहीं चोट लगी है तो उसके अंदर हम ऐसा लगेगा कि कोई सुई चुभ हो रहा है, ठीक है। और स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, मतलब नींद नहीं आ पाती प्रॉपर। जो नींद आती है ना, जगते रहते हैं, कभी भी जग जाते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। सोर्सेज आपके सामने लिखे हुए, अब आप इसे नोट कीजिए। उसके बाद जो बाकी बची हैं, कितनी, 4 लिखवा दी मैंने अभी, और नेक्स्ट 4 और हैं, फिर उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। नोट कीजिए जरा। ये नोट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट विटामिन की तरफ। जो बाकी 4 इसकी बची है, 4 हमने लिखवा दी, 4 और बची है, ठीक है, वो लिख लेते हैं। विटामिन बी4 नहीं होती है, प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, इसलिए हमने उसके बारे में नहीं लिखा है। बी1, बी2, बी3, उसके बाद बी5, और अब हम क्या पढ़ेंगे, बी6। बी6 का साइंटिफिक नेम क्या है, पायरोडॉक्सिन। क्या है, पायरोडॉक्सिन, ठीक है। बी6 इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन, ठीक है। बीमारी कौन सी होती है इससे, बीमारी बताइए जरा। एनीमिया, सबसे पहले क्या होगी, एनीमिया, ठीक है। और न्यूरोपैथी, न्यूरो न्यूरोपैथी डिजीज, ठीक है। जो न्यूरोपैथी का मतलब है जो न्यूरॉन से रिलेटेड बीमारियां हैं, वो जो डिजीज है न्यूरॉन से रिलेटेड, वो किसकी कमी से होंगी, किसकी डेफिशिएंसी से होंगी, विटामिन बी6 की डेफिशिएंसी। किससे, विटामिन बी6 की डेफिशिएंसी से। जो इसके सोर्सेज होते हैं वो कौन से होते हैं सोर्सेज, सबसे पहले इसका सोर्स जो है वो है, जितने भी सीड्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं, सीड्स। सीड्स जैसे सेसमे सीड, सनफ्लावर सीड्स, ठीक है। उन सब में क्या होता है, विटामिन बी6 पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन बी6 पाया जाता है। और क्या होते हैं इसके सोर्सेज, बीन्स, बीन्स और डेयरी प्रोडक्ट्स, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ना, डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, विटामिन बी7। क्या आएगा, विटामिन बी7, ठीक है। विटामिन बी7, विटामिन बी7 का साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है बायोटिन, बायोटिन, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज कौन सी होती है, डिजीज का क्या नाम है, बताइए जरा एक बार। एक बहुत अजीब सी बीमारी है, क्या है ये, मैं नाम लिखी हूँ, आपने पहली बार ही सुना होगा, एंट्रीटीज। क्या है ये, एंट्रीटीज। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है जरा बताइए। एंट्रीटीज का मीनिंग होता है कि पूरी स्किन के ऊपर
क्या हो जाते हैं, रेड स्कार्स, मतलब रेड रेड स्पॉट्स पड़ जाएंगे पूरी स्किन के अंदर। जो हमारी स्किन दिखती है ऊपर, नोज माउथ के आसपास रेड रेड एरिया हो जाएगा, स्कार्स पड़ जाएंगे, छोटे छोटे निशान हो जाएंगे रेड रेड, ठीक है, रेड स्कार्स ऑन स्किन, ऑन स्किन, ठीक है। ये नाम याद रखना जरूर आपको, एंट्रिटीज न्यूरोपैथी, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, बायोटिन। अब इसके हमारे जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं, सोर्सेज क्या क्या हैं, सोर्सेज हैं सोयाबीन, स्ट्रॉबेरीज, ठीक है, ये क्या है हमारे इसके सोर्सेज हैं, किसके, विटामिन B7 के। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, बायोटिन। इसके डिजीज क्या है, एंट्रिटीज, जो रेड स्कार्स हो जाते हैं स्किन के ऊपर, और जो इसके सोर्सेज हैं वो क्या है, सोयाबीन और स्ट्रॉबेरी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, B8 नहीं होता, विटामिन B8 नहीं होता। इसके बाद B7 के बाद कौन सा होगा, विटामिन B9, क्या होगा, विटामिन B9। विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम क्या है, बताइए जरा एक बार। विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम क्या है, फॉलिक एसिड, क्या है, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड, इससे जो बीमारी होती है वो क्या होती है, जो डिजीज होती है वो क्या होती है, पुअर ग्रोथ, पुअर ग्रोथ। और ये क्या करती है, प्रेगनेंसी में हेल्प करती है, जिसकी वजह से क्या होता है बॉडी में, जनरली सभी को, जो सभी फीमेल होती हैं उनको क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, किसकी, फॉलिक एसिड की। तो इनको उसकी टैबलेट्स दी जाती है फॉलिक एसिड की लेने के लिए, यानी वो कौन सी होती है, विटामिन, विटामिन B9। तो मैं क्या लिख दूं, डेफिशिएंसी, या फिर लिख देती हूँ प्रेगनेंसी, डेफिशिएंसी ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। इसके सोर्सेज क्या क्या है, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, सोर्सेज हैं डेट्स, ठीक है, ऑरेंज जूस, पाया, ठीक है, और मिल्क, ये सब क्या है इसके सोर्सेज हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं, विटामिन B6 का नाम, साइंटिफिक नेम क्या होता है, पायरोडॉक्सिन। इसके डिजीज कौन सी हो जाती है, इससे एनीमिया और न्यूरोपैथी डिजीज। न्यूरोपैथी डिजीज क्या होता है, जो ब्रेन से रिलेटेड डिजीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B7, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, बायोटिन। और इससे डिजीज कौन सी होती है, एंट्रिटीज। एंट्रिटीज क्या होता है, रेड स्कार्स हो जाते हैं स्किन पे, उसको बोलते हैं एंट्रिटीज। नेक्स्ट हमारा क्या है, विटामिन B9, क्या है हमारा, विटामिन B9, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, फॉलिक एसिड, क्या है, फॉलिक एसिड। और जिससे हमें बीमारी कौन सी होती है, पुअर ग्रोथ होती है, मतलब ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं हो जाती, और इसकी मेनली डेफिशिएंसी हो जाती है कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। इसके सोर्सेज मैंने सभी के इधर लिख दिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। अब लास्ट बचा है हमारा, क्योंकि टोटल 8 होती है, विटामिन B12, क्या, विटामिन B12, वो पढ़ लेते हैं। विटामिन B12, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, कोबाल अमीन, कोबाल अमीन, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम, विटामिन B12, इसका साइंटिफिक नेम होता है कोबाल अमीन। डिजीज कौन सी होती है इससे, डिजीज कौन सी होती है, पैरानोइया, पैरानोइया। पैरानोइया क्या होता है, पैरानोइया क्या होता है, ये किससे रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है, ब्रेन रिलेटेड डिजीज,
अगर हम शॉर्ट फॉर्म में जानना चाहो, मैं अगर आसान भाषा में समझाऊं इसे, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि पागलपन हो जाता है, मतलब हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है पागलपन, मतलब अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं पैरानोइया, ब्रेन रिलेटेड डिजीज। ठीक है, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, वही फिश, एग, मीट, स्पिनच, ठीक है, ये सब क्या है इसके सोर्सेज हैं। अब कर लो, ये सब क्या है इसके सोर्सेज हैं। मैंने पढ़ाया विटामिन B12 के बारे में, इसका साइंटिफिक नेम है कोबाल अमीन। इसके जिससे जो डिजीज होती है वो कौन सी है, पैरानोइया। जो इसके सोर्सेज हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब ये लास्ट था आपका, आपके विटामिन कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने उनकी डेफिशिएंसी लिखवा दी, उनसे जो सिंड्रोम जो डिजीज होती है वो भी लिखवा चुकी हूँ। ठीक है, उनके सोर्सेज क्या क्या हैं वो भी लिखवा चुकी हूँ, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, ये सब आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस रखना है वो किस पे, इनका साइंटिफिक नेम और इनसे रिलेटेड जो इनकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें बीमारियां होती हैं, डिजीज होती हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा डिजीज के बारे में, अभी विटामिन के बारे में आपको बता दिया, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा डिजीज से रिलेटेड, तो उसके बारे में हम डिजीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।